गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन व हेलो एरिन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन का नामकरण सामान्यतया दो पत्तियों द्वारा किया जाता है, एक रूट व सामान्य पत्ती कॉमन नेम सिस्टम और दूसरी है IUPAC पद्धति। अब इसका नामकरण करते समय सबसे पहले अपन को कुछ एल्किल समूह या एरिल समूह है उनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो सबसे पहले अपन इसके एल्किल समूह के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे अपन ने पहले लिया CH3 समूह, तो इसको अपन क्या कहते हैं, मैथिल। सेकेंड CH3CH2, इसको अपन कहते हैं एथिल। थर्ड N-प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। 5 N-ब्यूटिल। 6 आइसोब्यूटिल। 7 द्वितीयक ब्यूटिल। 8 तृतीयक ब्यूटिल। सेकेंडरी SEC और टर्शियरी तृतीय को लिखा जाता है TERT। अब ये IUPAC व सामान्य पद्धति में नामकरण पढ़ते समय सबसे पहले अपन को इन एल्किल समूहों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। अब ये यदि समूह अपन को पता है तो इसके पीछे जो भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो पहले एल्किल समूह का नाम और पीछे उस हैलोजन परमाणु का नाम लिखकर उस यौगिक का क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये मैथिल है, तो यहाँ पर हैलोजन परमाणु अपन यदि मान लो Cl जोड़ दे सबके पीछे, तो ये हो जाएगा मैथिल, और Cl जुड़ा हो तो मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, N-प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, N-ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड और द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो नाम बहुत इजी हो जाएंगे। तो ये एल्किल समूह जो है ये अपन को याद होने चाहिए। तो ये थे 4 कार्बन तक। अब अपन आगे लेते हैं 5 कार्बन वाले। पांच कार्बन के अंदर सबसे पहला इसको बोलेंगे N-पेंटिल। सेकेंड दूसरे कार्बन से वैलेंसी फ्री है, तो इसको अपन बोलेंगे द्वितीयक सक्रिय पेंटिल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल। थर्ड कार्बन संख्या 3 पर वैलेंसी फ्री है, तो इसको अपन बोलेंगे द्वितीयक पेंटिल। या अपन कह सकते हैं सेकेंडरी पेंटिल। आइसोपेंटिल।
नेक्स्ट अपना नियोपेंटिल। तृतीयक पेंटिल। सक्रिय पेंटिल। या इसको अपन कहते हैं एक्टिव पेंटिल। और लास्ट 8 इसको अपन कहते हैं आइसो द्वितीयक सक्रिय पेंटिल, आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल। तो ये 5 कार्बन वाले जो एल्किल समूह हैं, ये अपने पास 8 समूह बनते हैं। अब इसके पीछे अपन कोई भी हैलोजन परमाणु जोड़ देंगे तो यौगिक का क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन Cl जोड़े तो ये हो जाएगा एन पेंटिल क्लोराइड। यहाँ पर जोड़ेंगे Cl तो ये हो जाएगा द्वितीयक सक्रिय पेंटिल क्लोराइड, द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड, आइसो पेंटिल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड। और यहाँ पर Cl जोड़ेंगे तो तृतीयक पेंटिल क्लोराइड, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो सक्रिय पेंटिल क्लोराइड, और यहाँ पर यदि Cl जोड़ेंगे तो आइसो द्वितीयक सक्रिय पेंटिल क्लोराइड। तो यौगिकों का नामकरण इजी हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन एरियल समूह लेते हैं, और यदि ये अपन को समूह यदि याद हो जाते हैं तो IUPAC पद्धति के अंदर यौगिकों का नामकरण और सामान्य पद्धति में यौगिकों का नामकरण अपन सरलता से कर सकते हैं। अब देखिए अपन एरियल समूह के अंदर लेते हैं, जैसे C6H5, या अपन इसको लिख सकते हैं ये बेंजीन की रिंग और यहाँ वैलेंसी 3। तो ये जो समूह है वो कहलाता है फेनिल। सेकेंड, ये बेंजीन की रिंग, ये CH2 और यहाँ से वैलेंसी फ्री है तो ये कहलाता है बेंजील। थर्ड, ये बेंजीन की रिंग और यहाँ से यदि 2 वैलेंसी फ्री है तो ये कहलाता है बेंजल। और ये बेंजीन की रिंग और ये C और यहाँ से 3 वैलेंसी फ्री है तो ये कहलाता है बेंजो। और इसके अलावा यदि वलय की फर्स्ट और 2 स्थिति पर यदि कुछ समूह जुड़े होंगे तो इसके लिए वर्ड आता है आर्थो, जिसको लिखा जाता है O से। 1 और 3 पर है तो उसके लिए आएगा मेटा, जिसको लिखा जाता है M से। और 1 और 4 पे है तो उसको लिखा जाएगा पैरा, उसको लिखा जाता है P से। और यदि 1, 3 और 5 पर यदि वैलेंसी फ्री है, एक 1, 3 और 5 पर यदि समान हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसके लिए वर्ड आएगा सिम, SYM। अब यहाँ पर अपन कोई भी हैलोजन परमाणु जोड़ेंगे तो यौगिक का क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। तो IUPAC पद्धति और सामान्य पद्धति पढ़ने से पहले अपन को इन समूहों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इसके अलावा एक संरचना वाइनिल, हैलाइड की ध्यान में रखनी है। और सेकंड जो अपना होगा ये हो जाएगा एलिल।
अब यहाँ पर जो भी हेलोजन परमाणु जो मान लो Cl जुड़ा हुआ है तो वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा, और यहाँ पर Cl है तो एलिल क्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से अपन सामान्य पत्ती और IUPAC पत्ती में यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कुछ यौगिक लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं अपन क्रम संख्या, यौगिक का सूत्र, सामान्य नाम, और IUPAC नोमेनक्लेचर। और एलो एल्केन या एल्किल एलाइड है, इसका जो सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+1 और क्या होता है, X होता है। अब देखिए अपन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यौगिक लेते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा एल्किल एलाइड लेते हैं, तो पहला कार्बन रखेंगे तो CH3, मान लो X की जगह अपन ने Cl ले लिया, तो उसका नाम हो जाएगा, सामान्य नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। IUPAC में कार्बन 1 है और हेलोजन 1 पे जुड़ा हुआ, तो इसका नाम IUPAC में क्या हो जाएगा, क्लोरो मैथेन। सेकेंड CH3CH2Cl, सामान्य नाम एथिल क्लोराइड। IUPAC क्लोरो एथेन। एन प्रोपिल क्लोराइड। IUPAC 1 2 3, 1 क्लोरो प्रोपेन। सामान्य आइसो प्रोपिल आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब IUPAC करेंगे तो लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3, हेलोजन दोनों समान स्थिति पर आ रहा है तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये था इसके अंदर 3 कार्बन तक के यौगिक, उनके सामान्य नाम और IUPAC नाम। अब अपन लेते हैं 4 कार्बन वाले। चार कार्बन वाले में पहला लेते हैं अपन CH3 CH2 और यहाँ पर अपन इस बार Br ले लेते हैं हेलोजन परमाणु, तो ये नाम हो जाएगा N ब्यूटिल ब्रोमाइड। N ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका सामान्य नाम हो गया। IUPAC इसका हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकेंड यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया Br, तो उसका सामान्य नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसका अपन IUPAC नामकरण करेंगे, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन, लंबी श्रृंखला कितने की है, 3 की, तो अपने सबसे पहले श्रृंखला का क्या कर लिया, चयन कर लिया। उसके बाद में अंकन करते हैं, तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु जुड़ा है और प्रतिस्थापित 2 पर आ रहा है, तो वरीयता अपन हेलोजन को देंगे, हेलोजन और प्रतिस्थापित आ रहा है तो वरीयता किसको देंगे, हेलोजन को। तो ये 1 ये 2 और ये 3। अब 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापियों का पूर्व लगन के रूप में, तो 1 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 2 पर मैथिल जुड़ा हुआ है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ब्रोमो,
तो अपन क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो और 2 पर क्या है मैथिल, तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल। और कार्बन कितने हैं 3 के लिए वर्ड प्रॉप और सारे बंद कैसे हैं सिंगल बंद है, तो नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। नेक्स्ट अब देखिए इसका ये दूसरे कार्बन से बैलेंस फ्री है, तो ये जो संरचना जो एल्किल समूह बनता है वो क्या बनता है द्वितीयक ब्यूटिल, और द्वितीयक ब्यूटिल से क्या जुड़ा हुआ ब्रोमाइड, तो नाम हो जाएगा इसका द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसका अपन IUPAC से नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन, उसके बाद में अंकन इधर से हेलोजन 2 पर आ रहा है, हेलोजन परमाणु इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो कम अंक कहाँ से मिल रहे हैं इधर से, तो नंबरिंग अपन इधर से करेंगे 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 2 पर क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो उसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद में नेक्स्ट तो ये समूह पूरा जो एल्किल समूह ये कहलाता है तृतीयक ब्यूटिल, और क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब अपन इसका IUPAC से नामकरण करना चाहिए, तो उसमें लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की बन रही है 3, प्रतिस्थापी और हेलोजन दोनों 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग अपन किधर से भी कर सकते हैं, तो 1 2 3। अब 2 पर क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमो और 2 पर क्या जुड़ा हुआ है मैथिल, तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन आएगा ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल, और कार्बन 3 और सिंगल बंद है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। तो ये थे अपने 4 कार्बन वाले जो है एल्किल हैलाइड, उसका सामान्य नामकरण और उसका IUPAC नामकरण। अब इसके अंदर 2 अपन नाम और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और X हेलोजन के स्थान पर यहाँ पर जोड़ देते हैं अपन Cl, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा, ये जो संरचना वाइनिल कहलाती है और क्लोराइड जुड़ा हो तो इसका नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। अब इसका IUPAC से नामकरण करेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड या हेलोजन, तो 1 पर डबल बॉन्ड है, इधर भी 1 पर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर Cl जुड़ा मतलब प्रतिस्थापी आ रहा, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और ये 2 हो जाएगा, तो 1 पे क्या जुड़ा क्लोरो और एथिन, तो 1 लिखा नहीं जाता इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अपन इसको क्लोरो एथिन भी कह सकते हैं, क्लोरो एथिन, या इसको 1 क्लोरो एथिन भी बोल सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर अपने ले लिया Br, तो अब इसका ये जो संरचना है, ये संरचना अपन पहले पढ़ चुके हैं, एलिल है, एलिल, और एलिल से जुड़ा हुआ क्या है ब्रोमाइड है, तो उसका सामान्य नाम हो गया एलिल ब्रोमाइड। अब अपन इसका IUPAC से नाम करेंगे, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से हेलोजन आ, लंबी श्रृंखला 3 की है, लेकिन हेलोजन परमाणु डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वरीयता किसको देंगे अपन डबल बॉन्ड को देंगे, तो 1 2 और ये 3, तो 3 पर क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, या 3 ब्रोमो प्रोपिन भी बोल सकते हैं, या 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ये हो जाएगा एलिल ब्रोमाइड का
IUPAC नाम। तो ये था अपना वाइनिल क्लोराइड और ये था एलिल ब्रोमाइड और इसका IUPAC नाम। तो नेक्स्ट अपन जो कार्बन 5 वाले जो यौगिक है उनका सामान्य नाम और IUPAC अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।